जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मंगलवार 24 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स पे नजर डालते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम और कैंडलस्टिक पैटर्न। कल एक लाल निशान में बाजार बंद हुआ था, सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, और वो थे 24,972 के लेवल। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली, और शानदार गैप अप ओपनिंग का कारण क्या था वो आप में से आधे लोग जानते हैं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है, और नहीं तो हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। मिली 208 पॉइंट की, और इसके कारण निफ्टी खुला 25,180 के लेवल पे, 25 के लेवल, यानी कि बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार करते हुए एक अच्छी शानदार गैप अप ओपनिंग। और पहली ही कैंडल में आप देखेंगे, 15 मिनट की पहली ही कैंडल में बाजार ने जो 25,200 का रुकावट था, बड़ा रुकावट था बहुत दिनों से, उसको पार किया और उसके बाद उसके ऊपर टिकने की कोशिश भी की। इसलिए अगर आप देखेंगे चार्ट में तो 12 बजे बाजार पूरे सुबह एक तेजी में रहा, और उसी के कारण बाजार ने पहले अपना डे हाई का लेवल बनाया, एक शानदार गैप अप ओपनिंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए 25,318 के लेवल। और उसके बाद वहां से क्यों गिरा बाजार 12 बजे, तमाम इंडेक्सेस, उस पर भी चर्चा करेंगे। और फाइनली बाजार अपना डे लो जो बनाता है वो था 25,000 का लेवल, 25,000 का लेवल। अब देखिए इसमें समझने की बात क्या है, पहले क्लोजिंग समझ लेते हैं। 25,044 हरे निशान में बाजार बंद हुआ है, निफ्टी 72 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। अब इसमें 25,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट निकल कर आया, क्योंकि कल तक 25,000 का जो लेवल था वो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से कॉल राइटर और पुट राइटर में बराबर का लेवल था। शानदार गैप अप ओपनिंग हुई, उसके कारण शुरुआती दौर में कॉल राइटर ट्रैप हुए, बाद में ऊपरी स्तर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिख के बताया था कि अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोपहर के वक्त, तो इंतजार करें। जो सुबह का प्रॉफिट बनाया है, जो हमने आपको वादा किया था अपने व्हाट्सएप चैनल पर, उसके बाद अब शांति से बैठिए, लंच कीजिए अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ, वक्त निकाल के उनके साथ मस्ती कीजिए। मगर जो लगे रहे, ट्रेड करते रहे, उन्होंने आखिरी में जाके भी एंजाइटी, डिप्रेशन और लॉस ही बुक किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपका क्या रहा। बात करें सेंसेक्स में, एक्सपायरी का माहौल था, और यहां पर कल बाजार बंद हुआ था 82,000 के नीचे, फिसला था और लाल निशान में बंद हुआ था सेंसेक्स 81,897 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 638 पॉइंट की, और उसके कारण बाजार पहली ही टिक में खुला 82,535 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से आप देखेंगे बाजार ने तेजी का रुख रखा, और ठीक 12 बजे यहां भी सेंसेक्स इंडेक्स पहुंच चुका था अपने आज 1000 पॉइंट की तेजी करके 83,018 के डे हाई के लेवल पे। शानदार हाई बनते हुए आज हमने सेंसेक्स में देखा, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई उसका कारण आगे बताएंगे, और उसके कारण बाजार लुढ़कता है और पहुंच जाता है उसी लेवल पे जो हमें एक तेजी मिली थी, गैप अप मिला था, उस पूरे गैप को बाजार ने फिल किया, जो कि टेक्निकल पॉइंट से बहुत अच्छी बात है। टेक्निकली अगर इस गैप को बाजार ने फिल करके हरे निशान में क्लोजिंग दी है, तो ये अच्छे संकेत हैं फिलहाल बाजार के लिए, और उसी के कारण बाजार ने अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 2 बजे के आसपास 81,900, यानी कि हम 82,000 के लेवल भी कह सकते हैं। और फाइनल क्लोजिंग भी 82,000 के बेहद करीब, यानी कि 82,055 के लेवल पे 158 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी के बाद। तो आज हमने सेंसेक्स में दोनों मोमेंटम देखे, शुरुआती दौर में जबरदस्त कॉल साइड का मोमेंटम, और ऊपरी सबसे प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार में हमने पुट साइड का भी एक शानदार मोमेंटम बनते हुए देखा। बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी मिला जुला असर देखने को मिला, और वो क्यों, क्योंकि बाजार कल बंद हुआ था 56,059 लाल निशान में। आज यहां पर भी चौतरफा तेजी और एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 470 पॉइंट के गैप अप के साथ
56,529 के लेवल पे। जहां खुला वहां से हमें तेजी ही देखने को मिली और तेजी ऐसी कि लगा था कि शायद ऑल टाइम हाई का लेवल बनाएगा, मगर 57,000 और 56,800 बड़ी रुकावट का लेवल है और उसी के कारण बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 56,862 और वहां पे टिक नहीं पाया बाजार ज्यादा देर और वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग और जो न्यूज आई बाजार में उसकी वजह से बाजार फिसलते हुए देखने को मिला और यहां पर बाजार ने अपना डे लो का सेकंड हाफ में बनाया लेवल जो कि थे 56,276 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग 56,000 के ऊपर रही जो कि एक मजबूत सपोर्ट बनकर आ रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए 56,462 403 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी आज बंद हुई। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो ये भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है। आज एफआईआई के नंबर थोड़े से हरे निशान में आने चाहिए क्योंकि शुरुआती दौर में जब गैप अप ओपनिंग होती है तो ध्यान रखिएगा इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद भी अगर बाजार तेजी में जाता है तो वहां पे जो पैसा लगता है वो जनरली एफआईआई का लगता है क्योंकि घरेलू निवेशक ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं और वैसे देखा गया। तो यहां पर एफआई के नंबर एक अच्छे आ सकते हैं क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ है। वहीं पर अगर रुपये की बात करें तो आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है रुपया में। रुपया वापस से 86 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिला। हम 86 से भी ऊपर जा चुके थे कल तक और ये लुढ़का जो रुपया है आज जो रुपया लुढ़का है यानी कि रुपया जो कमजोर हुआ है और डॉलर जो लुढ़का है उसका हमें आज एफआई के नंबर और डीआई के नंबर में देखने को मिलेगा। तीसरी बड़ी खबर निफ्टी विक्स शानदार रहा। इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद भी निफ्टी विक्स में हमें ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला जो कि दिखा रहा है कि बाजार यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए फिर से मूड मॉल बनाएगा। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, गैप अप क्यों खिला वो हम आपको बताने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। कच्चे तेल की बात करें, कच्चे तेल में उबाल था। हमने आपको बताया था कल तक कच्चा तेल पहुंच चुका था 75-76 के आसपास। वहां पर हमने एक बड़ी गिरावट देखी और कच्चा तेल क्रूड ऑयल और ब्रेंट दोबारा से 70 के नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिले जो कि फिर से हमारे ऑयल और पेट्रोलियम और उसी के साथ जो हमारी पेंट कंपनियां है, सुबह बताया था आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, उनके लिए एक अच्छी खबर है और इसी के कारण वहां पर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बात करें एफआई के और डीआई के नंबर तो कल एफआई के नंबर लगातार 4 दिन की खरीदारी के बाद एक छोटी सी बिकवाली देखने को मिली और वहीं पर उसके विपरीत डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने कल एक अच्छी खरीदारी करी थी 5,591 करोड़ की गिरावट के वक्त। अब देखिए डीआईआई क्या कर रहा है, गिरावट के वक्त खरीद रहा है। एफआई क्या कर रहा है, जैसे बाजार में पंप आता है थोड़ा सा उछलता है एफआई घुसने की कोशिश करते हैं, ट्रैप होते हैं और वहां पे फिर वो बाजार में लुढ़क जाते हैं। तो ये एक समीकरण चल रहा है फिलहाल। मगर सबसे बड़ा कारण क्या था आज की बड़े गैप अप ओपनिंग और उसके बाद ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग, वो ये न्यूज थी। तो कल ट्रंप साहब ने जो इजराइल और ईरान की जो सीज फायर को लेके घोषणा करी थी रात में कि देखिए अब हम जो ईरान ने अटैक किया है कतर में, हमने और आपने सबने न्यूज चैनल में देखा होगा कि ईरान ने रिटेलिएट किया था और कतर में जहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए थे, उनके एयरबेस को यूज किया था फाइट करने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनको तबाह किया और उसके बाद ट्रंप साहब की स्टेटमेंट आई कि हम सीज फायर करते हैं, ईरान इजराइल की लड़ाई में अब कुछ नहीं होगा। उसको लेके देश और दुनिया के बाजारों में रौनक देखने को मिली। मगर आज इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दोपहर के वक्त ये अनाउंस किया, जो कि हमारे दोपहर थे वहां के सुबह के वक्त, कि ईरान ने फिर से सीज फायर को वायलेट करने की कोशिश करी है और इसके ऑर्डर में पावरफुल स्ट्राइक करेगा अब इजराइल वापस से ईरान के ऊपर। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, ये खबरें हैं क्योंकि ईरान ने इसको डिक्लाइन किया, मगर क्या है, ऐसे कैसे ट्रंप साहब अचानक से मान गए, सीज फायर कर देते हैं, हम रोक देते हैं युद्ध को, वो तमाम चीजें बाजार के मूड माहौल को परेशान करती है और उसी के कारण बाजार में हमें एक ऊपरी स्तर से अच्छी खासे 1000 पॉइंट की तेजी के बाद 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तर से। हालांकि हम हरे निशान में जरूर बंद हुए मगर ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगली बड़ी खबर इसी से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में बम्पर तेजी हुई आज, जबरदस्त सेंसेक्स में 900 अंकों की जबरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली, मगर इसको गिरने का जो एक ही कारण था वो ये, आज देखिए कच्चा तेल 13% गिरा, सोना चांदी फिसले, अमेरिका एशिया बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली, बिटकॉइन $1,00,000 के पार गया। हालांकि बाद में जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो शेयर मार्केट की बिकवाली शुरू हुई और यही न्यूज थी, यानी कि हमारे दोपहर के वक्त और यूरोप के जो एशिया इजराइल है ईरान है उनके दिन के वक्त में न्यूज आई कि ईरान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसके चलते हुए बाजार ऊपरी स्तर से धड़ाम से गिर गया। अब हम बात करें यहाँ पे यूरोप के बाजारों की
कि वहां पर इस वक्त तेजी में है। यूरोप के बाजार फिलहाल एक अच्छी तेजी में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे भारतीय बाजारों ने शुरुआती तेजी दिखाई थी, उसी तरीके से तेजी यूरोप के बाजारों में देखने को मिल रही है। और यूएस की बात करें, देखिए अगर ईरान ने वाकई में इस तरीके के काम किए हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो उसके बावजूद एक बात समझने की है कि यूएस के फ्यूचर्स एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डॉ जोन्स 330 पॉइंट, नैस्डैक 258 पॉइंट की तेजी के साथ, मगर इसका क्या होगा आखिरी में, किस तरीके से क्लोजिंग होगी, वो हम आपके साथ शाम में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। उसी के साथ अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी, पीएसयू बैंक, मेटल, फिनसर्विस, प्राइवेट बैंक में आज आप देखेंगे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उधर ऑटो में, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक ने जानदार तेजी दिखाई। उसी के कारण निफ्टी बैंक में भी हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला। हम बेहद करीब 57,000 के लेवल पे पहुंच चुके थे। थोड़ी बहुत हमें मायूसी निफ्टी ऑयल एंड गैस के उसमें इंडेक्स में देखने को मिली, और वो भी ओएनजीसी और इसमें, और ये आखिरी के जब आधे घंटे 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद इनफैक्ट जब न्यूज आई कि रिटेलिएट हो रहा है, तो उसके चलते थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिली। मगर उसके विपरीत एनर्जी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी में चौतरफा तेजी। कुछ एक पर्टिकुलर शेयर की बात करें तो वहां दबाव देखने को मिला, नहीं तो हर जगह हरे निशान में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। बात करते हैं अब हम आने वाले बुधवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको खुला है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए हम मई में, जून में बार बार कोशिश कर रहे थे 25,220 को पार करने की, मगर बार बार फेल हो रहे थे। आज हमने एक जबरदस्त कोशिश करी, और अगर आप चार्ट पे देखेंगे ध्यान से, इसलिए चार्ट पे दिखाने की कोशिश है, नवंबर 2024 के बाद हमने पहली बार इतनी अच्छी तेजी देखी है सिंगल डे में निफ्टी के अंदर। हम 25,300 के भी ऊपर गए, मगर हालांकि वहां टिक नहीं पाए, और उसी के कारण बाजार नीचे आए। मगर जो ट्रेंड दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 25,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है, अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज फिर से आज रात तक ना आ जाए अमेरिका की तरफ से कि सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो चलिए फिर से बम फेंक देते हैं। ऐसी अगर कोई न्यूज नहीं आई तो ये अच्छा लेवल है खरीदारी करने का, चिंता मत करें, क्योंकि आपको डराया जाएगा बार बार। आज भी देखिए हमने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके साथ एनालिसिस शेयर करी, 2-3 बार करी, हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी, आपका अच्छा प्रॉफिट बना। बहुत से लोग ट्राई नहीं कर रहे, अच्छी बात है, मत कीजिए अभी आप, आपका जब कॉन्फिडेंस बनेगा तभी आप कीजिए, क्योंकि अब कल हम कुछ नहीं करेंगे, कल बिल्कुल शांत रहेंगे, कल सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। आपको खरीदारी करनी है, आप खरीदिए, मगर हम कोई भी एनालिसिस आपके साथ कल शेयर नहीं करेंगे। और उसका प्राइमरी रीजन एक है कि देखिए हमने प्रोग्राम शुरू किया था ये देखने के लिए कि क्या हम 100% पैसा बना सकते हैं, क्या पैसे को डबल कर सकते हैं। आपने अगर पिछले 2 दिन की हमारी एनालिसिस देखी है तो उसमें आपने साफ साफ देखा होगा, जी हां हो सकता है। कंडीशन एक, अगर सही डिसिप्लिन, सही एनालिसिस और पेशेंसली बाजार को वेट एंड वॉच करके काम किया जाए तो, नहीं तो बहुत लोगों का लॉस अभी भी हो रहा होगा। चलिए तो निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे रुकावट की। तो पहला रुकावट है हमारे लिए कल के लिए, एक्सपायरी का बिल्कुल मूड माहौल सर पे है, थर्सडे का दिन एक्सपायरी का है, ध्यान रखेंगे। तो 25,085 पहला पड़ाव है। आखिरी के मिनटों में बाजार ने कोशिश करी थी कि 25,085 को पार करें, मगर नहीं हो पाया, और उसी के कारण बाजार ऊपरी सर से फिसलते हुए देखने को मिला। हालांकि 25,050 के बेहद करीब जाकर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, मगर फिलहाल के लिए 25,085 जो है, कल अगर बाजार देखिए यूएस की खबर को लेकर अति उत्साहित होता है और बाजार वाकई में तेजी दिखाता है, तो ये गैप अप ओपनिंग फिर से जैसे आज हुई थी वैसे ही ये जो लेवल है कल आपको पहले ही गैप अप ओपनिंग के साथ टूटते हुए देखने को मिलेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो पहले 25,085 को पार करना बहुत जरूरी बनेगा निफ्टी के लिए। दूसरा पड़ाव है 25,165। ये दोनों पड़ाव नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम से बात करें, सेलिंग जो आई हमारी वही 2 लेवल से आई। बाजार ने काफी कश्मकश करी, मगर बाजार फेल हुआ इन दोनों लेवल को पार कर पाने में। और शुरुआती दौर में अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था 25,150 के जो लेवल है बाजार में एंट्री करने का शानदार लेवल है, ये लेवल देखने को मिला। दोबारा बाजार ने फिर ये लेवल अटेम्प्ट किया और वहां से एक अच्छी तेजी दिखाई, मगर आखिरी में बाजार इस लेवल को पार करके नीचे चला गया। और ये भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, अगर 25,135 और 25,120 को पार करके नीचे अगर जाता हुआ देखने को मिलेगा तो बड़ी गिरावट होगी। और वहां से बाजार पहुंच चुका था 25,000 के लेवल, यानी कि 120 पॉइंट की बड़ी गिरावट निफ्टी में उस स्तर से देखने को मिली। इसी को कहते हैं सही लेवल से एनालिसिस को बनाना, देखना और करना। आखिरी रेजिस्टेंस है हमारा 25,225। इंपॉर्टेंट है फिर से, क्योंकि बाजार यहां टिका नहीं, रुका नहीं, और वहां से ऊपर हमें तेजी बनते हुए देखने को नहीं मिली, यानी कि क्लोजिंग नहीं मिली। साफ सी बात है, 25,225 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए, तभी बाजार वहां से दोबारा तेजी दिखाएगा। और जब तक ये जो ईरान, इजराइल, यूएस की जो सीज फायर को लेकर बातें हैं, ये जब तक शांत नहीं हो जाती। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,000 का लेवल, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर कल 25,000 के लेवल को बाजार तोड़ता है शुरुआती दौर में तो गिरावट गंभीर होगी, और उसके कारण बाजार पहले ही टिप में जाने की कोशिश करेगा 24,910 का लेवल।
ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं। 24,910 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, बाउंस बैक देगा बाजार तो इसी लेवल से देने की ट्राई करेगा। और आखिरी जो सपोर्ट है वो है परफेक्ट सपोर्ट रेंज उन लोगों के लिए जो दिन भर के उतार चढ़ाव चल रहा है बाजार में, उसमें नहीं काम करना चाहते हैं, अच्छे सपोर्ट पे आया किसी भी कारण से तो खरीदेंगे और ऊपरी स्तर पे जाते हुए बाजार के शॉर्ट कवरिंग में प्रॉफिट बुक करेंगे। वो है 24,845। तो मजबूत रेंज जो है निफ्टी की वो जानना बहुत जरूरी है कल के लिए, वो है 24,845 से लेके 25,000 के लेवल। ये जो 150 पॉइंट की रेंज है मजबूत बाइंग जोन बनेगी। ऊपरी जोन 25,165 से 25,225 एक रुकावट की बड़ी रेंज रहेगी और उसके बाद अगर बाजार ऊपर टिकता है तो हम फिर से ब्रेकआउट देख लेंगे निफ्टी के अंदर। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मगर फिर भी YouTube के वीडियो चैनल पे बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी तक 2 ही दिन हुए हैं और जैसा हमने आपको बताया कल रखेंगे बिल्कुल शांत, वेट एंड वॉच रखेंगे, लेवल जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, रेंज जरूर शेयर करेंगे और उसके अलावा रखेंगे अपने आप को शांत, क्योंकि ये डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दिन भर अगर ट्रेड करेंगे या रोज ट्रेड करेंगे तो ट्रेडर नहीं बनेंगे, गैम्बलर बनेंगे और आपको गैम्बलर नहीं बनाना भी टीम को। बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ये खुला हुआ है और यहां भी हमने 2025 के जो हाईज थे वहां पे ऊपर जाते हुए देखा। आज 83,000 के लेवल आज हमने सेंसेक्स में देखे, जो कि हमें पहले 2024 के अक्टूबर में देखने को मिले थे, तो उसी लेवल तक हम पहुंचे आज, मगर उसके बाद नीचे फिसले और उसका प्राइमरी रीजन हम आपको बता दिया कि सीजफायर के उल्लंघन की जैसी न्यूज आई बाजार लुढ़क गया। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो क्या है, 82,000 के ऊपर हम क्लोज होने में सफल हुए हैं, मगर क्या ये अच्छे संकेत हैं कि नहीं, वो आज रात तक डेटा बताएगा। और अमेरिका की तरफ से अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, ईरान की तरफ से कोई फर्दर एक्शन नहीं होता या इजराइल दोबारा कोई उल्लंघन नहीं करता, तो फिर ये एक अच्छा गैप डाउन जो हमें मतलब गैप अप मिला, उसके बाद बाजार ने उस पूरे गैप को फिल किया, ये एक अच्छे संकेत देगा बाजार को एक नई तेजी में ले जाने के लिए। तो पहला रुकावट है 82,150, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब के लेवल है। 82,150 के ऊपर पार अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो ये पहला पड़ाव होगा, इसको पार करने दें, उसके बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को देगा तकरीबन 400 पॉइंट तक की शॉर्ट कवरिंग और वो बाजार को देगा तेजी, और तेजी के कारण बाजार पहुंचेंगे 82,510 के लेवल। मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका है तो ध्यान रखेंगे, मगर 82,150 के ऊपर ही बाजार में रौनक आएगी और रौनक के कारण 82,510 के लेवल के लिए सेंसेक्स ट्राई करेगा। आखिरी रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 82,850 से लेके 83,000 के लेवल, ये आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स में। अगर कल वापस से रिकवरी करनी है बाजार को तो ये परफेक्ट रेंज होगी, बाजार को यहां पर आने दे, प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर पे करें और नीचे के लेवल पे बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें ऐसे बाजार में। तो बाय ऑन डिप्स के लिए सबसे पहला सपोर्ट का लेवल है 81,870, क्योंकि देखिए 82,000 के आसपास हम बंद हुए हैं। अब अगर 82,000 के आसपास में अगर हम बंद हुए हैं तो बाजार एक बार यहाँ पे डराने की कोशिश करेगा और वहां से अगर बाजार लुढ़कता है, जैसे आज हमने निफ्टी में भी बताया था, अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो बड़ी गिरावट होगी और देखिए आपने करीबन 120 पॉइंट की गिरावट वहां से देखी। ऐसे ही सेंसेक्स अगर 82,000 के लेवल को ब्रीच करता है और नीचे जाता है तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी तकरीबन 100-150 पॉइंट की एक बार, और वो होगा 81,870 के लेवल। मगर ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको बाजार ब्रीच करता है तो सबसे अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो है 81,550 के लेवल। जी हाँ, सही सुना आपने, 81,550 के लेवल बनेगी परफेक्ट रेंज उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार कर सकते हैं और सही लेवल पे आने पर ही खरीदारी करेंगे, उनके लिए है 81,550 के लेवल। आखिरी सपोर्ट का लेवल है 81,270। आ जाए गलती से तो केएनपी टीम तो जरूर खरीदेगी, यहां पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदेगी और फिर शॉर्ट कवरिंग के चलते वहां पे बाजार में हम बेचेंगे, क्योंकि अब एक्सपायरी का जो मूड मॉल था सेंसेक्स का वो थोड़ा हल्का हो चुका है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी हम यहां पर अब देखेंगे सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अच्छी तेजी देखने को मिली, लगा 57,000 के लेवल को पार करेंगे मगर नहीं हो पाया। और अगर कैंडल को ध्यान से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो बिल्कुल डॉजी कैंडल बनी है कि क्या ऊपर जाएंगे कल या नीचे जाएंगे, ये अभी बाजार को समझ नहीं आ पा रहा है। हालांकि बाजार ने जो गैप अप ओपनिंग ली थी उसको बहुत ही बेखूबी से पूरा फिल किया उस गैप को, और अब देखते हैं कि कल क्या बनेगा हम यहाँ पे माहौल। मगर उससे पहले बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इंडस बैंक जो काफी दिनों से दबाव में था वो ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है, और हमारे आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, एसबीआई बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे आने वाले दिनों में। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमने आपको इतना बताया मगर अभी भी आपने वीडियो में कमेंट नहीं लिखा, लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब तो आप में से हम फिर बता देते हैं दोस्तों, आप में से इतने लोग वीडियो देखते हैं मगर हम जो डेटा देखते हैं यूट्यूब में उसमें से आता है 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रही है टीम आपके लिए तो ये काम जरूर करें। तो चलिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है
56,610 के लेवल। 56,610 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करने दें तब खरीदारी करने की कोशिश करें, जल्दबाजी करेंगे तो फिर शिकार हो जाएंगे ट्रैप को, और ट्रैप के बाद क्या होगा, लॉस। तो ध्यान रखें 56,610 पहला रुकावट का पड़ाव है। वॉल्यूम ऑप्शन चेन का डेटा नहीं देखना आता तो जाके हमारी पुरानी वीडियो देखें, उसमें आपको समझ आएगा कि 56,600 क्यों है पहला बड़ा पड़ाव। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो, गैप अप ओपनिंग देता है तो इसको पार करके बाजार कोशिश करेगा 56,790 तक। ये वही लेवल है जहां पर आज भी बाजार पहुंचा और वहां से बड़ी कशमकश करी और आखिरकार वहीं से जब गिरावट शुरू हुई 12 बजे के आसपास, तो इसी लेवल को ब्रीच करते ही बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई। तो 56,790 के जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट दूसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा। और तीसरा रहेगा हमारा 56,980, यानी कि 57,000 के बेहद करीब डराने की कोशिश करेगा बाजार। मगर जैसे इस लेवल को पार करेगा तो हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी में, ध्यान रखें। मगर इंडिकेशन हमें ऑल टाइम हाई के लेवल के बनते हुए 56,790 के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल, यानी कि जो भी कैंडल इस लेवल के आसपास में होगी, अगर वो 15 मिनट की कैंडल 56,790 के ऊपर टिकती है तो हमें 57,000 के लेवल कल ऑल टाइम हाई के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। मगर अगर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन होता है और अमेरिका आज रात में कुछ रिटेलिएट करता है तो उस पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। और उसके लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, बहुत लोगों के सवाल है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो देखिए उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फ्री है। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है बीते दिनों में और इसीलिए अब हम आपको कह रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो 1000 से ज्यादा का परिवार बन चुका है हमारा और तकरीबन 3600 से ज्यादा का हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर परिवार है और बहुत लोग खुश हैं। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पैसा बन रहा है तो जो हमने आपसे वादा लिया है वो एक कि कहीं ना कहीं किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिएगा। ये नहीं इंतजार कीजिएगा कि 4 दिन बाद करूंगा, आज हुआ है तो आज ही करें, कल हुआ था तो कल ही करें, इंतजार ना करें। हो सकता है उसकी जरूरत आपसे ज्यादा उसको हो। तो पहला सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस के बेसिस पे, वो है 56,330 के लेवल, पहला इमीडिएट सपोर्ट। अगर फ्लैट ओपनिंग देखे बाजार हल्का फुल्का सा नीचे आता है तो ये पहला जग देगा बाजार और उसके बाद वहां से देगा तेजी, तो ध्यान रखेंगे इस लेवल का। दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है 56,050 के लेवल। देखिए 56,000 के लेवल के जब तक ऊपर है बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे, इसलिए 56,050 और 56,000 के जो रेंज है 50 पॉइंट की, ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर आता है तो खरीदारी करने की केएनपी टीम पूरी कोशिश करेगी, सिर्फ नजर रखेगी कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए या फिर वॉल्यूम में हमें कोई यहाँ पे थीटा में जो उस टाइम बैंक निफ्टी की जो कॉल है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को ना मिल रहा हो। आखिरी सपोर्ट होगा 55,850 उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि 56,000 को अगर आते हैं तो गिरेगा, तो 55,850 एक रामबाण नोट कर लीजिएगा। ये हमारी एनालिसिस कहती है कई सालों की, जब भी एक्सपायरी होती है और जो मेजर हर्डल होता है, जैसे निफ्टी में 25,000 था जिसके ऊपर अभी हम है, बैंक निफ्टी में 56,000 था जिसके फिलहाल अभी हम ऊपर है। अगर बाजार इसी लेवल पे आता है और ऑप्शन चेन का जब आप डेटा देखेंगे, कॉल राइटर पुट राइटर बिल्कुल बराबर संख्या में अगर खड़े हैं तो बाजार में जीत होगी पुट राइटर की, यानी कि तेजी वालों की अचानक से जीत होगी, क्योंकि मंदी वाले एक लेवल के बाद डर जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी कोशिश होगी कि बाजार को कैसे भी हमें तेजी में लेके जाना है। और ऐसा ही हमने बीते हफ्ते देखा था और ऐसा ही आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो। मगर डर के साथ काम नहीं करना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, आलतू फालतू लेवल पे काम नहीं करना और आराम से रिलैक्स होके काम करना है। और इसी बात पे जाके अपने माँ बाप, अपने बीवी, अपने बच्चों से प्यार से बात करें, देखिए कितनी सुकून मिलेगा आपको अगले दिन ट्रेड करते वक्त। फिर मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।